प्रकाश अंबेडकर ने किया बसपा का समर्थन। आगामी 4 राज्यों में कहा बहुजन समाज पार्टी को करे वोट। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, पूरी खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रकाश अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से। और प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरीके से एक वीडियो जारी करके बड़ी बात कह दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना देकर फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा रखने वाली बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जी हां, खुला समर्थन जो प्रकाश अंबेडकर की तरफ से आया है बहुजन समाज पार्टी के लिए, ये जिस तरीके से कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में एक बड़ी जो है उपलब्धि सामने निकलकर सामने आएगी। और जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर का ये वीडियो जारी हुआ है और इसका लेकर जिस तरीके से इशारों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट किया जाए। और फुले साहू अंबेडकर को मानने वाले तमाम लोगों से उनका कहना है कि ये जो चुनाव है ये फुले साहू अंबेडकर वादियों को अपनी ताकत दिखाने के चुनाव है। आगामी 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उनमें फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा रखने वाली पार्टी को वोट किया जाए। उन्होंने कहा है कि संविधान पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है तो इसीलिए फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाले तमाम लोग जिस तरीके से बात किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये लोग जो फुले साहू और अंबेडकर को मानते हैं, इनको फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाली जो पार्टी है, जो उसकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उसी को वोट करना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना करें। और इसके साथ उन्होंने कहा ना ही राहुल गांधी और ना ही सोनिया गांधी ने कभी भी ये कहा है कि हम संविधान के साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो इन राज्यों में चुनाव होने वाला है, इन राज्यों में जो वोटर है वो फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा रखने वाली पार्टी को ही वोट करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये ना देखें कि कौन किसके पार्टी से खड़ा है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको वोट उसी पार्टी को करना है। आप जीत रहे हो या हार रहे हो इससे मतलब नहीं रखना है, आपको फुले साहू और अंबेडकर की जो विचारधारा वाली पार्टी है उसको वोट करना है। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जिस तरीके से तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, और इसी के अगर चरण में देखा जाए तो जो 4 से 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावी राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी एक प्रमुखता से लड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। जो बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की तो फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया और उसी का जो समर्थन है कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से बात किया जाए उत्तर प्रदेश के 4 साल के शासन, 4 बार के शासन को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है तमाम जो अंबेडकरवादी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से उसने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित किया, तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिस तरीके से स्थापित किया, इससे प्रभावित होकर तमाम जो फुले साहू अंबेडकर मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा वाली पार्टियां हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, निषाद पार्टी थी उसने बहुजन समाज पार्टी में अपना विलय कर लिया। और इसी कड़ी में जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर का ये जो बयान आया है, वीडियो जारी करके उन्होंने जो बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टी है उसी के कैंडिडेट को वोट दे। पार्टी हार रही है या जीत रही है इससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन इस चुनाव में अंबेडकरवादियों को, फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोगों को अपनी ताकत दिखाना है। और वो ताकत दिखा तभी सकते हैं जब आप फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा रखने वाली एक जो पार्टी है उसी को वोट करें। उन्होंने बड़ी बात बोल दी और इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुखद जो खबर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से भारत देश में अगर देखा जाए फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का 4 बार सरकार बनती है और 4 बार के जो शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी ने फुले साहू अंबेडकर मान्यवर कांसीराम और तमाम ओबीसी ने जो महापुरुष थे उनके जिस तरीके से इतिहास को स्थापित किया है, उनके इतिहास को जागृत किया है, लगातार उनसे उनके स्टैचू से लेके तमाम जो उनके वचन थे, उनके जो
सीख थी जो हम लोगों के लिए, उन सारी सीखों को उत्कीर्ण कराया और तमाम तरीके के उनके स्टैचू, उनसे रिलेटेड जिस तरीके से तमाम जो इतिहास को जागृत कर दिया है। वहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इन महापुरुषों के इतिहास को दबाने की कोशिश करती आती हैं। जैसे मान्य बात किया जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की, तो उसने तमाम जो ओबीसी समाज के जो महापुरुष थे और एससी एसटी ओबीसी समाज के तमाम जो महापुरुष थे उनके इतिहास को बदलने की कोशिश की। जो महापुरुषों के नाम पर बने जो जिले थे उनके नाम बदलने की कोशिश की। बात किया जाए जिस तरीके से बीजेपी की, तो वो लगातार एससी एसटी ओबीसी के और संविधान के खिलाफ जिस तरीके से तमाम जो बातें निकल कर आती हैं कि वो इनकी धुर विरोधी है और संविधान की धुर विरोधी है। वहीं कांग्रेस की भी बात करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि कभी भी ना तो सोनिया गांधी ने ना ही राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो संविधान के साथ खड़े होंगे। हालांकि कांग्रेस की मानसिकता को भारत देश के तमाम जो अंबेडकरवादी हैं, तमाम जो फुले को मानने वाले लोग हैं, तमाम जो कांसीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, तमाम लोग जानते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। और जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस के चवन्नी भर का भी मेंबर मत बनना, बड़ी बात उन्होंने कही थी। और इसी के चरण में जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर का वीडियो जारी होता है और वीडियो जारी करके वो साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से आगामी 5 राज्यों में चुनाव है और इन चुनाव में जो फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर जो पार्टी आज तक कार्य करती आई है और उनकी विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टी है उसी पार्टी को वोट करना, यानी साफ तौर पर जो उनका इशारा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक खुला समर्थन दे दिया है और तमाम फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाली तमाम आवाम से यह आह्वान भी किया है कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो राज्यों में चुनाव हैं और आने वाले जो चुनाव होंगे 2024 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब वो चुनाव आएंगे उसको लेकर उस टाइम पर हम जिस तरीके की भी रणनीति होगी वो बनाएंगे। लेकिन अभी जिन 4 से 5 राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में आपको फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट करना है, चाहे वो हारे या जीते, ये इस मैटर नहीं करता, ये कोई जरूरी नहीं है वो हारे या जीते, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को वोट करना है। और तमाम फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाले लोगों को अपनी ताकत जो है वो विरोधी ताकतों को दिखाना है कि हमारी ताकत ये है। और जब आप इस तरीके से एक ताकत दिखाएंगे उनको, तो कहीं ना कहीं जो संविधान विरोधी वो बातें करते हैं, संविधान को बदलने की जो वो बातें करते हैं, उनकी बातें जो है वो वहीं पे रुक जाएगा, उन पे अंकुश लग जाएगा। जिस तरीके से बहन मायावती जी ने तेलंगाना में जब एक रैली की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अपनी वोट की ताकत को इस तरीके की इस्तेमाल कीजिए कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें संविधान बदलने लायक ही ना छोड़ा जाए। तो उसी कड़ी में जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा वीडियो जारी करके बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थन कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फुले साहू और अंबेडकर की रास्ते पर चलने वाली जो पार्टी है उसी को कैंडिडेट को वोट दें। हारना या जीतना अलग बात है, लेकिन हमें वोट जो है सिर्फ फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी की ही करना है। जिस तरीके से तमाम जो इतिहास को आप देखते हो, भारत देश की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके इतिहास को आप देखते हो, तो भारत देश की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है। तमाम ओबीसी महाने जो नेता हुए, तमाम महापुरुष हुए, उनकी जो विचारधारा है उनको स्थापित करने का काम जो किया है बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कर दिया। तो उसी को लेकर तमाम जो अंबेडकरवादी संगठन है, तमाम जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तमाम जो फुले साहू अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, अपनी कैडर को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है, आने वाले समय में जो तमाम जो एक बहुजन एकता बनती हुई दिखाई दे रही है और वो कहीं ना कहीं बीएसपी के बैनर के तले एक बहुजन एकता बनती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासियों की पार्टी है उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, निषाद पार्टी जो ओबीसी की एक बड़ी पार्टी निषाद पार्टी थी उसने जो है अपना विलय बहुजन समाज पार्टी में कर लिया। और जिस तरीके से ये प्रकाश अंबेडकर का एक वीडियो जारी हुआ और इस वीडियो में प्रकाश अंबेडकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाले लोगों का ये जो समय है ये अपनी ताकत दिखाने का समय है। और उन फुले साहू अंबेडकर को मानने वाले लोगों को ये चाहिए कि वो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनमें जो फुले साहू और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है उसी के कैंडिडेट को वोट करना है। हम हारे या जीते ये जरूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, हमें वोट सिर्फ फुले साहू और अंबेडकर को विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को ही करना है। उन्होंने बड़ी बात कर दी है और ये सीधा सा सीधा जो उनका इशारा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि भारत देश की तमाम जब आप राजनीति
राजनीतिक पार्टियों के इतिहास को खंगालेंगे, उनके शासन सत्ता को जब खंगालेंगे, तो आपको भारत देश की एकमात्र जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है वो साफ तौर पर आपको फुले साहू अंबेडकर और तमाम ओबीसी के उन महापुरुषों के इतिहास को स्थापित करने वाली, उनके विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर का ये जो पूरा जो बयान निकल कर आया, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बयान निकल कर आया और बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो लोग हैं जो फुले साहू अंबेडकर को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकाश राज की इस प्रकाश अंबेडकर की इस बात से प्रभावित होकर जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। वैसे भी तमाम जो भारत देश के फुले साहू और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी में पूर्णतः आस्था रखते हैं और उसी को वोट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर का ये वीडियो आया और वीडियो के बाद जो तमाम जो लोग हैं उनका ये संशय खत्म हो जाता है कि किस किस पार्टी को हमें वोट देना है। और प्रकाश अंबेडकर ने अपनी बात में भी ये भी कहा है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें वोट किसको देना है, हमें यह सोचना है कि बहुजन समाज पार्टी जो एकमात्र पार्टी है, फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उसी एकमात्र पार्टी को हमें वोट करना है। और इसी को वोट करके कहीं ना कहीं जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो आने वाले समय में अपनी ताकत को दिखा पाएंगे। लेकिन आगामी जो 2024 के जो चुनाव हैं उनको लेकर जो रणनीति है वो बाद में तय की जाएगी, वो भी आपको बताई जाएगा। ये सारा जो मामला है प्रकाश अंबेडकर के वीडियो से निकलकर सामने आया और प्रकाश अंबेडकर का जिस तरीके से एक बयान जारी हुआ, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इशारे इशारे में पूर्णतः समर्थन कर दिया है। ये कहीं ना कहीं भारत देश के चुनाव में एक अहम बदलाव लेकर आएगा, एक अहम जो है मुकाम हासिल करेगी बहुजन समाज पार्टी। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर ने मायावती का समर्थन कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है। जिस तरीके से तमाम जो बहुजन विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में अपना विलय कर रही हैं या तो उसके साथ गठबंधन कर रही हैं, इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है। बीएसपी आने वाले चुनाव में क्या कुछ बड़ा कर सकती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।